आज अंबेडकर भवन में गुरु रविदास जी का 645वां जन्म उत्सव बड़ी धूमधाम और हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। आयोजन की शुरुआत सुखमणी साहब के पाठ से हुई है। उसके बाद पाठ भोग कीर्तन के बाद अटूट लंगर बरताया गया। श्री गुरु रविदास सेवा समिति सूरतगढ़ द्वारा समस्त शहरवासियों को लख लख बधाइयां भी दी गई। सूरतगढ़ 11 घंटे बाद बनी सहमति मोबाइल टावर को हटाने के लिए चल रही गतिरोध को समाप्त। प्रशासन और वार्ड वासियों में वार्ता में बनी सहमति। प्रशासन ने टावर की एनओसी रद्द करने का दिया आश्वासन, जिसके बाद टंकी से उतरे वार्ड के 3 व्यक्ति। वार्ता में डीएसपी शिवरतन गोदारा, तहसीलदार हाम्बू लाल मीणा, सीआई रामकुमार लेघा, भाजपा नेता सुरेश मिश्रा रहे मौजूद। नगर पालिका प्रशासन द्वारा सूरतगढ़ के किशनपुर आबादी क्षेत्र में तोड़े गए मकानों की शब्दों में आम आदमी पार्टी सूरतगढ़ निंदा करती है। गरीब लोगों के आशियाने तोड़कर उन्हें बेघर कर रही है। यह दोगला व्यवहार नगर पालिका प्रशासन कर रहा है। सूरतगढ़ क्षेत्र में भू माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कॉलोनियां काटी जा रही है, प्लाट काटे जा रहे हैं। गरीब असहाय लोगों को गुमराह करके भूमाफिया लोग प्लाट का बेचान करके चांदी कूट रहे हैं। आज तक एक भी भूमाफिया पर नगर पालिका सूरतगढ़ प्रशासन ने किसी प्रकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जबकि नगर पालिका प्रशासन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को उजाड़ कर वाहवाही लूट रही है और बड़े भूमाफिया तबके को बचा रही है। सूरतगढ़ क्षेत्र की सरकारी जमीनों की खरीद फरोख्त की लूट में शामिल नगर पालिका प्रशासन इस बात का प्रमाण दे रही है कि भूमाफिया राज में इनका हाथ ही नहीं पूरा पांव है। शहर में हो रहे अतिक्रमण, टीडी दल के पास पड़ी सरकारी भूमि पर आए दिन झगड़े फसाद हो रहे हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि बड़े भूमाफिया किसी भी हाल में सरकारी जमीन को छोड़ना नहीं चाहते। इस मिलीभगत में सूरतगढ़ का संपूर्ण प्रशासन की मौन स्वीकृति दिखाई पड़ती है। अगर इन पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी सुभाष चौक पर नगर पालिका अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के खिलाफ धरना लगाकर इनके काले कारनामे उजागर करेगी। राजस्थान की विप्र महासभा के जिलाध्यक्ष रामगोपाल पंचारिया जी और उनकी धर्मपत्नी सुनीता देवी ने शादी की सालगिरह पर दोनों ने साथ में रक्तदान देकर हर समाज के युवाओं को एक नया संदेश दिया। रक्तदान महादान है, इससे हो सकता है कि हमारी इस सोच से किसी मनुष्य की जान बच सके। सूरतगढ़ में डीआरएम राजीव श्रीवास्तव ने किया रेलवे स्टेशन का दौरा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारी का लिया जायजा। रेल अधिकारियों से दौरे की तैयारियों को लेकर की चर्चा। डीआरएम से जिला संयुक्त रेल संघर्ष समिति के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात। रेल संबंधी समस्याओं से डीआरएम श्रीवास्तव को कराया अवगत। समिति अध्यक्ष ललित शर्मा, एडवोकेट साहब रामस्वामी रहे शामिल। 18 फरवरी को प्रस्तावित है जीएम विजय शर्मा का दौरा। रामदयाल राठी गवर्नमेंट स्कूल सूरतगढ़ में 3 बड़े कक्षा कक्ष, 3 साइंस लैब तथा 3 स्टोर आदि का निर्माण हुआ, जिसके लिए लगभग 3 दर्जन पंखों की आवश्यकता है। विद्यालय प्रबंधन द्वारा आग्रह करने पर सुप्रीम टेलीकॉम सूरतगढ़ के स्वामी श्री संजीव कुक्कड़ ने 2 पंखे भेंट किए। इसी क्रम में राजनीतिक विज्ञान के व्याख्याता श्रीमती सुमन बिश्नोई ने 6 पंखे, एसबीआई के सेवानिवृत्त कर्मचारी श्री दयाल चंद जी ने 2 पंखे व 21 पंखे नवाहन परायण समिति सूरतगढ़ में विद्यालय को प्रदान करने की सहमति दी। ये पंखे 1-2 दिनों में विद्यालय को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। इस कार्य के लिए प्रधानाचार्य श्री पुष्कर लाल और प्रेरक के रूप में श्री बाबूलाल सुथार, संजीव मदान, अध्यापक अविनाश शर्मा, जसराम सुथार, व्याख्याता पृथ्वीराज, संजय भादु, तेज भान सोनी, हरजीत सिंह, विकास शर्मा शामिल है। सूरतगढ़ क्षेत्र के किसानों को वर्षों पुरानी खातेदारी हक दिलाने की मांग को लेकर टीसी फेराफेरी संघर्ष समिति का चल रहा धरना। कलेक्टर महोदया श्रीमती रुक्मणी जी रियार द्वारा आवेदन प्रस्तुत की गई फाइलों में से 14 को खातेदारी हक देने व 7 फाइलों पर इसी हफ्ते में खातेदारी देने का हस्ताक्षर करने के निर्णय से पूर्व विधायक कॉमरेड हेतराम जी बेनीवाल के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराने के बाद आज 45 दिन से चल रहा टीसी फेराफेरी संघर्ष समिति का धरना 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया गया। संघर्ष समिति के नेताओं ने महसूस किया कि जब जिला कलेक्टर महोदय सकारात्मक रूप से किसानों के हित में प्रयास कर रही है तो सहयोग स्वरूप संघर्ष समिति धरना समाप्त कर शेष बचे हुए किसानों की फाइलों के तमाम कागजों को पूरा करने के लिए स्थानीय तहसील प्रशासन के संपर्क में रहेगा।